हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड चतुर्थ अध्याय हम लोग सुन रहे थे। किस प्रकार से श्री नारद जी बता रहे थे वैकुंठ वासियों के चित जगत के भक्तों में तारतम्य, पार्षदों में रस विचार के अनुसार भी सबका अलग अलग रस होने पर भी उनको तृप्ति समान होती है। तृप्ति समान होने का मतलब अपने रस में वो संपूर्ण रूप से संतुष्ट रहते, इसलिए उनको किसी अन्य रस में जाने की इच्छा नहीं होती। अगर अपने रस में कुछ कमी रह जाती तो फिर वो दूसरे रस में जाने के लिए इच्छा करते। लेकिन वैकुंठ जगत अनंत है, वहाँ पर सुख भी अनंत है, वहाँ प्रत्येक वस्तु ही पूर्ण है, वो पूर्ण जगत है। पूर्ण जगत होने के कारण फिर वहाँ पर अपूर्णता कुछ भी नहीं है। अपूर्णता नहीं है मतलब कोई शांत रस का भक्त है वो भी पूर्ण है, दास्य रस का वो भी पूर्ण है, सख्य रस का वो भी पूर्ण है। तो सब पूर्ण है तो फिर दूसरे की तरफ क्यों सोचेगा जाकर के कि मुझे उसका जैसा मिल जाए। और ये जगत अपूर्ण है। यहाँ पर किसी के पास में कोई भी उदाहरण ले लो, किसी के पास मोबाइल है 10,000 का, दूसरे के पास देखा उसने ये वाला अच्छा है, इसका कैमरा अच्छा है, इसका रिकॉर्डिंग भी अच्छा है, ये मिल जाए, वो उसको मिल गया। फिर दूसरा देखा वो मिल जाए। क्यों? अपूर्ण है, कोई सीमा ही नहीं है उसकी। तो मान लो सबसे महंगा मोबाइल है कोई 5 लाख का, वो मिल गया तो अंबानी के पास में 1 करोड़ का है, वो मिल जाए। तो कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि ये जगत अपूर्ण है और वो भी कुछ दिनों के बाद खराब हो जाए तो उसको भी दूसरे की इच्छा होगी, क्योंकि नया नया फीचर दूसरे में आ जाएगा। तो इसलिए ये जगत ऐसा ही रहेगा। ये जगत कभी पूर्ण नहीं हो सकता है और वो जगत कभी अपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए जो ये जगत है, चित जगत, इस जगत में सब कुछ पूर्ण है। पूर्ण होने के कारण प्रत्येक भक्त का आनंद भी पूर्ण है। इस कारण से और उनको कोई इच्छा नहीं होती कि हम दूसरे रस में चले जाएं, नहीं तो बड़ी समस्या पैदा हो जाती। सब शांत रस वाले, सब पता चला सब मंजरियां बन गए, भगवान बैठे हुए, पैर दबाने वाला कोई है ही नहीं। हनुमान जी कहाँ गए? अभी मंजरी तो कंधे पर बिठा करके लेकर के नहीं जाएगी ना। हनुमान जी तो लेकर के जाएंगे कंधे पर, दूसरी जगह जाना है तो। गरुड़ जी नहीं है, अभी गरुड़ जी नहीं, भगवान देख रहे हैं, अरे भैया जाना है वहां पर, भक्त तो बुला रहा है, गजेंद्र जल्दी चलो, गजेंद्र बुला रहा है, गरुड़ जल्दी चलो। गरुड़ जी गायब हो गए कि प्रभु मैं तो यहाँ हनुमान जी की तरह सेवा कर रहा हूँ। तो विचित्र स्थिति हो जाएगी। इसलिए भगवान ने सब कुछ पूरा विचार करके सब पूरा सेटिंग की, परफेक्ट, उसमें कोई दोष नहीं है। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब ये गुण सिद्धांत श्री सनातन गोस्वामी प्रकाशित कर रहे हैं। ये सब सिद्धांत साधारण नहीं है, जगत के कोई लोग भी कुछ नहीं जानते। ये सब जो बता रहे हैं बातें। विचित्र लीला विभस्य तस्य समुद्र कोटि गहनासस्य सयस्य विचित्र तत्तद रुचिदानन लीला विभूति मूर्त कहितुम प्रभु कह विचित्र लीला विभस्य। भगवान विचित्र विचित्र लीलाओं का विस्तार करते हैं। और तस्य समुद्र कोटि गहनाशयस्य, उनका हृदय करोड़ों समुद्रों के समान गंभीर है। गंभीर किसको कहते हैं? हृदय के भावों को समझ नहीं पाता दूसरा आदमी। राधिका भाव गंभीर चित्ते जेवा महाधीर। राधा जी के भाव इतने गंभीर हैं कि कृष्ण ही नहीं समझ पाते। औरों की तो बात छोड़ो, वो कृष्ण से ही जबकि प्रकट हुई है। ये भगवान की ये बड़ी विचित्र लीला है, क्योंकि जो ऐसे बात करने में, इसलिए चित जगत की बातों को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। चित जगत की बातों को यहाँ के शब्दों से भी नहीं समझा जा सकता। हमने कह दिया ये जो टेबल है ये पेड़ का अंश है, तो पेड़ बड़ा है, टेबल छोटी है, उस अंश है ना। तो जो जिससे बना है वो तो ज्यादा इससे बड़ा होगा तो। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वहां तो कृष्ण ही अंश है, लेकिन राधा जी गुणों में ज्यादा है। अभी कैसे समझ पाओगे ये? वह तो गुण कहां से आ गए एक्स्ट्रा?
अब बुद्धि लगाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर गुण ज्यादा नहीं होंगे तो वशीभूत कैसे करेंगे? हम अपने से ज्यादा गुणों वाले के प्रति ही वशीभूत होते हैं, कम गुणों वाले के प्रति वशीभूत नहीं होते। इसलिए तो चित्त जगत का जो भगवान और जो भी पार्षद है वो इस जगत के प्रति वशीभूत क्यों नहीं होते? इस जगत के कुछ भी गुण नहीं है, और गुण जो है वो थोड़े बहुत वो भी विकृत प्रतिफल है, विकृत रूप में। तो इसलिए जो भगवान है उनका हृदय करोड़ों समुद्रों के समान गंभीर है। अतः किस अभिप्राय से भगवान ने भक्तों के हृदय पृथक पृथक रुचि प्रदान कर अपनी लीला के वैभव का विस्तार किया है, इसके द्वारा कोई निश्चित नहीं कर सकता। अब फिर पूछ रहे थे ये भक्तों के फिर अलग अलग भाव कैसे हो गए? किसी का शांत है, किसी का दास्य है, रस सख्य वात्सल्य मधुर है। ये कह रहे ये भगवान ने दिया है, जब जीव को प्रकट किया तो उनको अलग अलग रुचियां प्रदान करी, अलग अलग भाव प्रदान किए। भाव के अनुसार अपने आप ऑटोमेटिक उसी प्रकार की सेवा में रुचि होगी। क्यों भगवान ने ऐसा क्यों किया? फिर तो कह रहे हैं कि इसे तर्क के द्वारा कोई समझ नहीं सकता। भगवान ने लीला का विस्तार करने, अनंत प्रकार की लीलाएं होंगी, उसके लिए अलग अलग प्रकार के भक्तों को अलग अलग भाव प्रदान किए। सख्य भाव ही एक जैसा नहीं होता है, सख्य भाव में भी वैचित्री होती है। सब सखा लोग भी अलग अलग प्रकार से सेवा करते हैं, तो उस सख्य भाव में भी फिर अलग अलग प्रकार की रुचियों के अनुसार वो सेवा करते हैं। उस प्रकार से कृष्ण फिर उनके साथ में लीलाएं करते हैं। एक ही जैसा भाव होगा तो फिर कहां से लीला रस का आस्वादन होगा? इसलिए लीला रस का आस्वादन करने के लिए, क्योंकि वो प्रभु अनंत है, इसलिए उनके परिकर भी अनंत है और उनके भाव भी ऐसे ही हैं, और उन भावों में डूब करके फिर वो भगवान की सेवा करते हैं, तब उनको रसास्वादन होता है। और भगवान फिर दयालु, तो कोई फिर ये कह सकता है लो ये तो भगवान ने भेदभाव कर दिया, भगवान ने भेदभाव कर दिया, क्योंकि भगवानी भाव तो प्रकट हो रहा है, वो तो फिक्स है। जब प्रकट हो रहा है तो किसी को तो मधुर भाव दे दिया, किसी को दास्य दे दिया, किसी को सख्य दे दिया, ये भी कह सकते हैं ना, क्योंकि ये तो भेदभाव है। ये क्या, इसका क्या वो उत्तर है? अधिकार क्या है? अरे जीव प्रकट हुआ है तो तुम्हारा क्या अधिकार है? मान लो मैंने 10 संतानें उत्पन्न करी, और 10 संतानें उत्पन्न करी, किसी को शांत दे दिया, किसी को दास्य दे दिया, किसी सख्य दे दिया, वात्सल्य मधुर दे दिया, ऐसे करके। अब वो मधुर वाला कहेगा मैं श्रेष्ठ हूँ, शांत वाले कहेगा लो हमको ये क्यों दे दिया। भगवान से सब असंतुष्ट हो जाए। जीव भी शिकायत कर सकता है, जीव की भी स्वतंत्रता है। जीव नहीं कहेगा कि प्रभु आपने ये तो गलती किया हमारे साथ में ऐसा व्यवहार क्यों किया। इच्छा नहीं करी, जीव प्रकट हुआ, वो रस के साथ ही, भाव के साथ ही प्रकट हुआ है वो। इसीलिए कह रहे हैं, तो अभी तो सब चीजों को समझना आसान बात नहीं है। इसका कारण है कि ये हम विचार कर रहे हैं, कि ये शांत रस से दास्य रस श्रेष्ठ है, दास्य से सख्य श्रेष्ठ है, सख्य से वात्सल्य मधुर श्रेष्ठ है। किंतु जो जीव किसी भी भाव में प्रकट हुआ, लेकिन अभी क्या बताया, जो चित्त जगत में सबको अनंत आनंद है, मतलब मधुर वाला कभी ये नहीं कहता कि मैं श्रेष्ठ हूँ। नहीं, गोपियां क्या कह रही हैं? धन्या स्म मूढ़मतयो हरण्यताया नंदन उपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरडितम सह कृष्ण पूजा द्रवितम पढ़ियावलोकई। हमारा क्या भाग्य है, अरे हिरण्य धन्य है। तो इसलिए हिरणी को वहां पर जो कृष्ण के सामने जो हिरणी है, उसको ऐसा नहीं लगेगा मैं हीन हूं और ये गोपियां श्रेष्ठ है। वो जो हिरणी के सामने कृष्ण आएंगे उसको इतना आनंद होगा कि वो उत्तृप्त हो जाएगी। पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्रा, जब वहां की जो पुलिंद कन्या है, जो वो पुलिंद कन्याओं को भी इतना आनंद होगा कि वो भी तृप्त हो जाएंगी। और भक्ति में ये जो अतृप्ति दिखाई दे रही, गोपियां सबसे श्रेष्ठ होने पर भी भक्ति का लक्षण है। प्रेम की अधिकता के कारण ऐसा वो भाव आ रहा है। अतृप्ति वैसी वाली नहीं है, ये पूर्ण सुख है। इसी प्रकार से जो सखा लोग हैं, मधुमंगल के साथ जब कृष्ण है, श्रीदाम सुदाम के साथ में जब कृष्ण है, तो उनको इतना आनंद होता है कि वो अब ये नहीं सोचते कि गोपियां हमसे भाग्यशाली हैं। आई बात समझ में? तो इसलिए यहां पर हम विचार कर रहे हैं साधक अवस्था में, इसलिए हमको ऐसा लग रहा है ये मधुर हमको दे देते, ये दे देते।
जिस समय सेवा प्राप्त होती चित्त जगत में वो पूर्ण है। पूर्ण जगत में जाते ही वो सेवा का सुख जो है वो अनंत है। अब किसी के साथ कोई भेदभाव रहा ही नहीं। ठीक है, जैसे इसको ऐसे ही समझो कि जैसे किसी पिता के 2-3 संतानें हैं और उसने एक संतान को तो बैंक बैलेंस दे दिया 1 करोड़ का, दूसरे संतान को 1 करोड़ की जमीन दे दी, तीसरे को 1 करोड़ के गहने दे दिए और चौथे को 1 करोड़ का फैक्ट्री और वो सब दे दिया। अब चारों के हाँ ठीक बराबर है, सब संतुष्ट है। तो वो उस प्रकार से है जब उनको सुख प्राप्त, मेन सुख की बात होती। अगर सुख में अंतर होता तब ये तो भेदभाव हो जाता, तब भगवान के ऊपर दोषारोपण हो जाता कि भगवान ने ये तो भेदभाव कर दिया, क्योंकि किसी को ज्यादा सुख दे रहे किसी को कम सुख दे रहे। वो सुख पूर्ण है, वो हमारे साधन के अनुसार है। हाँ, साधन के अनुसार जो कह रहे हैं, जो सेवा जो मंजरियों को प्राप्त होती है उस प्रकार की किसी को भी प्राप्त नहीं है, जो राधा कृष्ण की जिस प्रकार की सेवा है। लेकिन जो सुख प्राप्त हो रहा है उस सुख जो है वो सभी और भक्त के रस के भक्तों को भी पूर्ण सुख प्राप्त होता है। पूर्ण सुख का मतलब ही है अब अपूर्ण नहीं है, अपूर्ण नहीं है तो इच्छा नहीं होगी। इसी प्रकार मंजरियों को भी पूर्ण है। और सभी जो बताया वहां तो हिरनिया है, ये कोई हिरनिया नहीं है, वो हिरनिया पार्षद है, पहले जा चुका है। वहां का जो कोयल है, वहां का जो मयूर है, वहां तोता है, वो सब पार्षद है। वो चाहते तो चतुर्भुज भी धारण कर लेते, लेकिन उन्होंने देखा कि मैं किस रूप में भगवान की सेवा करूं, तो कोयल बन जाता, इसलिए वो कोयल बने। लेकिन वो चतुर्भुज है, सब पार्षद है। पार्षद कहने का मतलब ये भगवान के समान शक्तिशाली, वहां का तोता मैना जो कुछ भी है। इसलिए तो कहते हैं वहां का ब्रज का प्रत्येक जो घास का तिनका है वो भी रागात्मिक है, वो चिन्मय है। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पर जो हमने कोई पाप किया था इसलिए घास बन गए, ऐसा नहीं है। वहां पर घास का तिनका, वहां का पेड़, वहां का, इसलिए तो बुद्धि से समझा नहीं जा सकता है। वहां का पेड़ भी पार्षद है। पार्षद कहने से ही समझ लेना चाहिए भगवान के समान है। भगवत पार्षद कहने से भगवान के समान है। अब जो ये बंसी वर्णन प्रभु हैं, ये तो बंसी के ही अवतार है। और वहां की वो बंसी क्या, वो बांस है। वो वहां तो चित्त जगत है, चित्त जगत में तो जड़ वस्तु होती नहीं है, वो बांस नहीं है। वो समझ गए, वो भी पार्षद है। वहां प्रत्येक वस्तु ही पार्षद है। चित्त जगत पूर्ण है और पूर्ण है। बदल सकते, इस जगत में आए तो फिर बंसी बदनानी ठाकुर के रूप में। उनके अंदर जो प्रेम फिर है कहाँ से आ गया? बंसी के अंदर थोड़ी प्रेम होता है, बांस के अंदर कोई प्रेम होता है? बंसी में ही बताया तो पूर्ण है। उसी जो सेवा करे उसमें वो पूर्ण है। जैसे ये तोते हैं, राधा जी के तोता है, अब वो जो सेवा करता है उसमें उसको पूर्ण आनंद है। अभी वो क्यों बनना चाहेगा कि मैं मंजरी बन जाऊं, सेवा करूं? इसलिए तो वो जगत स्पेशल है। बुद्धि से क्यों नहीं समझा जा रहा है? इस कारण से तो नहीं समझ, जो जिस रूप में। ऐसा नहीं पेड़ों को बड़ा दुख है, हम तो पेड़ है, कैसे हम कुछ कर नहीं पा रहे खड़े। अरे जैसे ही कृष्ण आते ना उनके नीचे, उनको इतना हृदय में आनंद होता है, बस वो तृप्त हो गए, अपनी डालों को झुका दिया, फल को कृष्ण को दे दिया। जैसे ही फल कृष्ण ने आस्वादन किया और पेड़ के हृदय में इतना आनंद हुआ, पूर्ण आनंद। अब उसके पेड़ ही बना रहा, यहाँ भगवान आएंगे, यहाँ भगवान आएंगे, ऐसे मुझे फल खिलाने की सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसा है। ऐसे ही तोता, वो भी सोच रहा है अरे राधा जी को मैसेज देना है कृष्ण के पास से। और वो जब राधा जी को संदेश पहुंचा दिया, उसके बाद तोते के हृदय में पूर्ण आनंद, इतना सुख है, इससे अच्छी सेवा और कुछ नहीं हो सकती। तो तोता ही रहेगा। लाखों हैं, कितनी, तभी तो कह रहे हैं अब तुम बुद्धि से थोड़ी समझ सकते हो उस चीज को। वो चित्त जगत है, तो सबको सेवा मिलती है। अरे बताए तो 100 करोड़ गोपियां हैं, कहाँ से 100 करोड़ गोपियां, सबको तो रासलीला में हुआ कि नहीं? और यहाँ से और 100 करोड़ पहुंच जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है कृष्ण को? कृष्ण के लिए क्या फर्क पड़ता है? 200 करोड़ रूप धारण कर लेंगे। एक साथ मतलब सब, यही तो कृष्ण का वैशिष्ट्य है। भगवान किस लिए है वो?
इसलिए वर्णन है योगेश्वरेश्वरा, योगियों के ईश्वर हैं ब्रह्मा शिव इत्यादि, वो उनके भी ईश्वर हैं। शिव जी ही कितने रूप धारण करके यहाँ तुमने मंदिर बना रखा है, यहाँ पे, यहाँ पर तुम कुछ हवन फवन कर रहे हो। दूसरा एक शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर नित्य कीर्तन चल रहा है। तीसरा मंदिर है, वहाँ भंडारा चल रहा है। सब जगह शिव जी है कि नहीं? और जिस रूप में जो सेवा कर रहा है उस रूप में ही ग्रहण कर रहे हो। किसी में अभिषेक चल रहा है, किसी में कुछ चल रहा है, किसी में कुछ चल रहा है, किसी में रात को जागरण चल रहा है। तो शिव जी उतने रूप में है कि नहीं? और शिव जी कौन है? योगियों के ईश्वर है, वो उनके भी ईश्वर है। वो उनकी शक्ति अचिंत्य है, एक क्षण में ही सब कुछ कर देते हैं। बाल्य पे भगवान कैशोर रूपम आस्थित, बाल्य अवस्था में भी वो किशोर है, तुमको कैसे समझ में आएगा? जब यशोदा जी की गोद में है तो गोपियां उनको मधुर रस में दर्शन कर रही हैं, और वहां पर वर्णन बाल्य पे भगवान कैशोर रूपम आस्थित, बालक तो है लेकिन इसमें ही किशोर रूप है। तो ये सब हम नहीं समझ सकते, अचिंत्य व्यापार है। इसलिए यहाँ पर सनातन गोस्वामी ने बोला है, मैंने नहीं बोला है, इसे तर्क के द्वारा कोई निश्चित नहीं कर सकता, पहले ही बता दिया। इसलिए अब समझ जाना चाहिए कि जो स्वरूप है हमारा, उस स्वरूप में कोई समस्या नहीं है। जो भी है शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर, उसके बाद भी बैकुंठ और अनंत बैकुंठ है। नरसिंह देव की ही सेवा हो, भाई प्रहलाद जी हैं। अच्छा बताओ, प्रहलाद जी हैं, प्रहलाद जी तो नरसिंह देव के उपासक हैं और नरसिंह देव के परिकर हैं। अब वो कृष्ण की लीला पढ़ेंगे, ऐसे मधुर मधुर लीलाएं पढ़ेंगे, तो उनके मन में आएगा तो कृष्ण के, मैं नरसिंह देव को छोड़ करके कृष्ण की सेवा करने चला जाऊं? कभी नहीं आता है। और उनको सब समय जो वो स्तुतियां करते हैं, उसी से उनको इतना आनंद होता है कि वो स्तुति ही करना चाहते हैं। और हनुमान जी को लेकिन उसमें आनंद नहीं आएगा। लेकिन हनुमान जी अपने रस में पूर्ण है, प्रहलाद जी अपने रस में पूर्ण है, पांडव अपने रस में पूर्ण है। ठीक है, इस प्रकार से ये है। अब जब इस जगत में ये सब बातें आती हैं, तब वो विचार किया जाता है निरपेक्ष रूप से कि किसका क्या रस है, किसमें कितना आस्वादन है, क्या है। यदि आपत्ति हो कि वे प्रभु समस्त प्रकार के ज्ञान और क्रिया शक्ति के प्रवर्तक ऋषिकेश होकर भी अपने सभी भक्तों को समान रूप से उपासना के प्रति रुचि प्रदान क्यों नहीं करते? वही जो भी हमने प्रश्न पूछा। इसकी अपेक्षा में विचित्र कह रहे हैं। कृष्ण ने विचित्र विचित्र रसास्वादन करने के लिए समस्त भक्तों के हृदय में विचित्र विचित्र रुचि अर्थात विशेष भाव, यही रति है। विशेष भाव मतलब रति, वही स्वरूप जिसको रति कहते हैं, स्वरूप कहते हैं, भाव कहते हैं, फिक्स है जो, वो विचित्र विचित्र भाव प्रदान किए। वो कब से है? जीव प्रकट हुआ तभी से। प्रकट होने के बाद में वो भाव नहीं बना है, प्रकट से ही, पहले से ही। मतलब जब से, अभी ये भी शब्द बताए यहाँ के जड़ शब्द, जब से जीव बना ये शब्द भी गलत है, क्योंकि ये जड़ भाव आ जाता है। समझ गए? विशेषतः उनकी लीला की विभूति को कोई भी तर्क के द्वारा निश्चित नहीं कर सकता, भगवान की लीलाओं को, क्योंकि उन प्रभु का हृदय करोड़ों करोड़ों मतलब वो क्या सोच रहे हैं इसका एक छोटा सा उदाहरण बता दें। करोड़ों करोड़ों समुद्रों के समान गंभीर है। इसका एक छोटा सा उदाहरण समझो। ब्रह्मा जी आए अगासुर का वध देख करके, और उनके मन में इच्छा हुई कि मैं कृष्ण की कुछ कुछ और मधुर मधुर लीलाओं को दर्शन करूं। बस इतना इच्छा हुआ उन्होंने, और उसी समय कृष्ण के बछड़े चल रहे थे और बछड़ों को चुरा लिया। ठीक है, बछड़ों को चुरा लिया। और सखा लोग तो खाना खा रहे थे, उस समय भोजन कर रहे थे। तो किसी सखा ने कहा, अरे कन्हैया बछड़े कहाँ के, दिख नहीं रहे। तो दूसरा सखा कहने लगा, मैं देख करके लाता हूँ। तो कृष्ण का नहीं, तुम बैठो, मैं देख करके लाता हूँ। कृष्ण खुद गए, दही भात का कौर ऐसे हाथ में, ऐसे दही और भात मिला हुआ है, ऐसे खा रहे हैं एक हाथ से, और दूसरे हाथ में ये आम का अचार, टहती का अचार, इसमें अचार वचार है, एक हाथ से ऐसे खा रहे, एक हाथ से ऐसे खा रहे। ढूंढते हुए गए, बड़ी दूर तक ढूंढा, चारों तरफ ढूंढा, मिले ही नहीं। अब दुखी हो गए, सोचने क्या कि कोई असुर चुरा ले गया क्या? पहले जो व्योमासुर ने चुराया था, कोई असुर चुरा ले गया क्या? हम बड़े उदास हो गए।
अब उदास हो गए, मिले नहीं तो लौट करके आए और ब्रह्मा जी देख रहे हैं भगवान उदास हो गए, इनको पता नहीं चला मैंने बछड़े चुराए। अब आए लौट करके आए, देखा अरे सखा कहाँ गए, सखाओं को भी चुरा लिया। अब कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए, ब्रह्मा जी देख रहे साथ, और बस ये देख करके ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैंने भगवान को मोहित कर दिया, और अपने धाम को चले गए। और कृष्ण की हृदय की जो था करोड़ों गंभीर समुद्र के समान, करोड़ों समुद्र के समान गंभीर है, कैसे पता चला जब ब्रह्मा जी लौट करके आए तब उन्होंने देखा ये तो क्या हो गया। उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। उन्होंने देखा कि कृष्ण के साथ में बालक और बछड़े दोनों। फिर कहे अच्छा, लग रहा भगवान ने पहचान लिया कि मैंने चुराया, इसलिए उन्होंने निकाल लिया वहां से। तो देखा गुफा में जिसमें छुपाया था, उन्होंने देखा गुफा में तो सो रहे हैं, फिर इधर कौन है, कि इधर भी है, कृष्ण के साथ भी है और गुफा में भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं भगवान जब मैं इधर देखता हूं तो भगवान इधर कर देते हो, जब उधर देखता हूं तो उधर करते हो, दोनों एक साथ दोनों जगह देखा, दोनों जगह विराजमान है। अभी ब्रह्मा जी टेंशन में आ गए और फिर उसके बाद में भगवान ने उसी समय उनको विस्तार किया अपने योग माया का। देखा सारे बछड़े जो उन देख रहे हैं, सारे बालक सब कुछ चतुर्भुज हो गए, अनंत स्वरूप धारण कर लिए। अब ब्रह्मा जी के हाथ पैर कांपने लगे थे, एक ही स्वरूप उनके पिताजी हैं, वही तो अनंत स्वरूप धारण कर लिए। अब फिर उसके बाद जो स्तुतियां इत्यादि की, अब देखो कृष्ण का जो हृदय की गंभीरता को समझो, कितना उनका गंभीर है। ब्रह्मा जी को कुछ भी पता नहीं चला और अंत तक भी पता नहीं चला। 60-65 श्लोकों में स्तुतियां करी, स्तुति करने के बाद में कुछ कृष्ण ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, हाँ खुश है नहीं है, मेरी स्तुतियां सुनी नहीं सुनी, क्या हुआ पता नहीं। और बस कृष्ण ऐसे ही देख रहे, जैसे मतलब अभी भी ऐसा देख रहे हैं जैसे कि कुछ उनको मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा या कुछ उनको पता ही नहीं है, आगे की भांति ऐसे ही देख रहे हैं। और फिर ब्रह्मा जी ने मौनम स्वीकृति लक्षणम, जो मौन कोई धारण कर लेता है तो उसका मतलब हाँ होता है, इसलिए वही समझ करके साष्टांग प्रणाम किया, विमान पे बैठे वापस चले गए। पता ही शुरू से आखिरी तक लीला के उनको पता ही नहीं चला कृष्ण के मन में क्या चल रहा है। अब देखो कैसे गंभीरता है। जिस क्षण ब्रह्मा जी ने सोचा, जिस क्षण सोचा मैं कृष्ण की विचित्र लीलाओं का दर्शन करूं, और उनके मन में इच्छा हुई जैसे ही कि मैं करूं तो क्या करूं, देखा बछड़ों को चुरा लेता हूं, ये इच्छा जैसे ही ब्रह्मा जी के हृदय में हुई, उसी समय महामाया ने कृष्ण की इच्छा से डुप्लीकेट बछड़े बना दिए, उसी समय बना दिए, उनको पता ही नहीं चला। लेकिन कृष्ण की मतलब सेकंड, मतलब इच्छा करने में कितना टाइम लगता है, तुम सोच, इच्छा करो आज मैं आम खाऊं, इसे कितना टाइम लगा, सेकंड भी नहीं लगा। उतने ही देर में भगवान की आज्ञा से महामाया ने डुप्लीकेट बछड़े बना दिए, और जो असली वाले थे वो योग माया ने ढक दिए, ब्रह्मा जी को पता नहीं है। और कृष्ण उसी समय उनको ढूंढने के लिए भी जा रहे, और ब्रह्मा जी ने जो चुराया वो डुप्लीकेट था, महामाया द्वारा निर्मित। और फिर जो सखाओं के पास में गए कि मैं सखाओं को भी चुरा लेता हूं, जितनी देर में ब्रह्मा जी ने सोचा उतनी देर में सखा भी डुप्लीकेट बन गए महामाया के द्वारा। और योग माया ने असली वालों को ढक दिया है, उनको कोई नहीं देख पा रहा है, कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं। उस दिन बलदेव प्रभु गए नहीं थे, बलदेव प्रभु को भी पता नहीं है। और फिर क्या हुआ, वो डुप्लीकेट बछड़े चुरा करके, सखा चुरा करके ब्रह्मा जी खुश होकर के वापस चले गए। और कृष्ण क्या लीला कर रहे हैं किसी को भी पता नहीं, बलदेव को भी पता नहीं है। वो जो असली सखा और बछड़े थे वो 1 साल तक वहीं पर बैठे रहे, वहीं पर जहां खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, हाँ ऐसे ही बैठे हुए हैं। और उनके हाथ का कौर भी सूखा नहीं है, उनके हाथ का कौर जो दही भात खा रहे हैं वो खा रहे हैं 1 साल तक। वहां पर जो समय है उसको भगवान ने रोक दिया, बाहर में समय जो है वो 1 साल हो गया। और बलदेव प्रभु रोज आ रहे हैं और सखा वहीं है, जहां पर वहीं गाय बछड़े तो चल रहे हैं, वहां पर बछड़े भी चल रहे हैं, वहां सखा भी चल रहे हैं, किसी को वो दिख नहीं रहे। और जो कृष्ण स्वयं सखा और बछड़े बने हुए वही सबको दिख रहे हैं 1 साल तक।
वही दिख रहे हैं। और वही तो गायों का और उनका जो माता थी वात्सल्यवती, उनकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। उनकी इच्छा थी ना कि कृष्ण हमारे पुत्र हो जाएं, हमारे बछड़े हो जाएं, उनकी इच्छा पूरी करके उनको स्तनपान करा रहे। 1 साल तक ये लीला चलती रही, किसी को कुछ भी पता नहीं है। ये गंभीरता है कृष्ण की लीला की। उनके हृदय की बात को कौन समझ सकता है, गंभीरता है। बलदेव प्रभु भी नहीं जान पाए। जब 3-4 दिन रह गए तो उसके फिर उन्होंने बलदेव प्रभु को तो कम से कम बता दूं। तब कृष्ण ने जब इच्छा करी है, तब बलदेव प्रभु को समझ में आया कि ये तो लीला चल रही है। 1 साल के बाद नहीं, 1 साल में 4-5 दिन पहले। हाँ, नहीं तो बाद में करें तो लीला खत्म ही हो गई, फिर क्या है। 4-5 दिन पहले तब बलदेव प्रभु हर दिन देखते हैं जो चीजों को, तब वो देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। क्या देखते हैं? हर दिन देखते हैं कि जो सखा हैं वो सखाओं के माता पिता कृष्ण के समान ही अपने बच्चों को भी प्रेम कर रहे हैं। पहले कृष्ण को ज्यादा प्रेम करते थे, जैसे श्रीदाम, सुदाम, मधुमंगल इत्यादि इनके माता पिता कृष्ण को ज्यादा प्रेम करते थे और अपने बच्चों को कम करते थे। अब कृष्ण के समान ही श्रीदाम, सुदाम, मधुमंगल को भी प्रेम कर रहे हैं। ये बलदेव प्रभु रोज देख रहे हैं। और गाय जब आती हैं हम तो जो नए बछड़े जन्म दिया है उनको ज्यादा प्रेम नहीं कर रही हैं, और जो पुराने जो बछड़े आते हैं उनको तो पूरा देखते ही एकदम रंभा करके दौड़ती हैं, मतलब प्रेम करने के लिए रंभा रंभा करके दौड़ती हैं। उनको एक क्षण के लिए भी आंखों से दूर नहीं करना चाहती। तो बलदेव प्रभु ने देखा कि जो बछड़े ये लोग चरा रहे थे बच्चे लोग, तो उनके पिताजी लोग ऊपर थे गोवर्धन के, और उन्होंने देखा कि ये बछड़े जो पुराने बछड़ों को गाय के सामने ले आए, तो गाय वहां ऊपर चल रही थी और उन बछड़ों को देखते ही बड़ी तेज से दौड़ते हुए आई नीचे की ओर। तो बलदेव प्रभु सोच रहे ये क्या हो रहा है। कब ये सोच रहे हैं? जब कृष्ण ने इच्छा करी कि कृष्ण बलदेव प्रभु जान जाए, तब सोच रहे हैं। हर दिन भी यही हो रहा है, तब बुद्धि उधर जा ही नहीं रही है। तब फिर क्या हुआ कि ये जो उनके पिताजी लोग थे, इन्होंने सोचा कि बच्चे इतने बदमाश हैं, अरे इनको गायों के सामने लाने की क्या जरूरत थी, दूर में चराते जाकर के। तो अपने बच्चों को डांटने के लिए, और वो ऊपर से दौड़ करके आए, और जैसे ही बच्चों के पास में आ गए उनको गले में लगाकर प्यार करने लगे। फिर बलदेव प्रभु सोच रहे ये क्या है, ये विचित्र चीजें क्यों हो रही, क्या आसुरी माया है। तुरंत मन में आया असुर की माया तो मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, क्या ये देव माया है। कोई देव माया भी मेरे ऊपर कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि मैं तो खुद ही भगवान हूं। इसका मतलब ये कृष्ण की माया है, महामाया नहीं। योग माया भी कृष्ण बलदेव प्रभु को मोहित नहीं कर सकती है, कृष्ण की माया है। योग माया से भी ऊपर कृष्ण की माया है। आई बात समझ में? ये बुद्धि से समझ नहीं आएगा अभी। कृष्ण की माया है। वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं बलदेव प्रभु को योग माया आकर्षण नहीं कर सकती है। जो बताए ना, वो देवकी के गर्भ से और आकर्षण करके और रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, बलदेव प्रभु को आकर्षण नहीं कर सकती योग माया। लेकिन कृष्ण की इच्छा है तो कर लिया। बलदेव प्रभु स्वयं भगवान है, कृष्ण के द्वितीय प्रकाश है, समझ गए। इसलिए कृष्ण की इच्छा होने से ही सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा कृष्ण की गंभीर लीला है, जिसे बलदेव प्रभु नहीं समझ पाए तो किसी और दूसरे का नाम लेने से लाभ ही क्या। बलदेव प्रभु तो स्वयं द्वितीय प्रकाश है, उनके भगवान ही है। कृष्ण और बलदेव में कोई अंतर ही नहीं है। ऐसा गंभीर उनकी लीला है, अंदर में क्या सोच रहे भगवान। तब तो ब्रह्मा जी बोले जानंत एव जानंत क्यों बहुक्त्या नहीं, जो कहते हैं कि मैंने भगवान को जान लिया उनको बोलने दो, क्योंकि मैं ब्रह्मा होकर के, अरे मैंने तो ये सृष्टि करी है, ये सारे जो जितने मैंने सृष्टि करी है सब तो मुझसे छोटे ही हैं। जब मैं नहीं जान पा रहा हूं तो ये क्या जानेंगे। और फिर एक और श्लोक बड़ा सुंदर बताया, को वेत्य भगवान भूमन परमात्मन योगेश्वर उतर भवतः त्रिलोक्याम क्वा कत्रवा कदेतिवा विस्तार कीदस योग माया। बड़ा सुंदर श्लोक है। को वेत्य भगवान भूमन परमात्मन, जब देखा भगवान ने ऐसी अद्भुत लीला कर दी कि क्या क्या हो गया, तब कह रहे प्रभु आप अपनी योग माया के द्वारा कब, कहां, कौन सी, कितनी लीला करेंगे कोई नहीं जानता। तो इसलिए जो कृष्ण का जो हृदय है वो करोड़ों समुद्र के समान गंभीर है। 1 सेकंड में उन्होंने क्या कर दिया, 1 सेकंड में कितने ब्रह्मांड बना देंगे, फिर उनको नष्ट कर देंगे 1 सेकंड के अंदर।
और बस ऐसे ही देखते रहेंगे जैसे कुछ जानते ही नहीं, और उसी समय सब कुछ हो जाता है। ये भगवान का अचिंत्य वैभव। तो विचित्र रुचि के विस्तार का कारण है कि भगवान को विविध लीला विस्तार द्वारा लीला माधुर्य के आस्वादन का सुयोग प्राप्त होता है। तो कह रहे भगवान ऐसा क्यों करते हैं? कहते हैं इसलिए क्योंकि उसके द्वारा भगवान को अनेक प्रकार की लीलाओं का आस्वादन होता है। तो फिर कोई फिर से बताए ना, हमारे जैसे जो जीव है नीच, जो खुद भोगी अपने, वो फिर इसमें भी भगवान को दोष लगा देंगे। कहते ये तो भगवान अपना सुख देख रहे हैं, अपने सुख के लिए जीव को बनाया। कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा, भगवान को तो सुख मिल रहा है लेकिन जीव को भी पूर्ण सुख मिलेगा। जैसे परिकरों में देखो, हनुमान जी को सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर सुख नहीं मिलता तो क्यों दिन रात 24 घंटे सेवा करते खुद जग करके? हमको जरा बोलो तो। हमको पता है गुरु जी की सेवा करने से भक्ति मिलेगी, ठीक है, सबको पता है। तो गुरु जी की कृपा से ही भक्ति होगी, सबको पता है ना। अब गुरु जी के रात भर तुमको पैर दबाने पड़े, उसके बाद देखो तुम बीमार है गुरु जी और रात भर जगना है, दवाई दवाई देखनी, गुरु जी कब ठीक होंगे? होगा कि नहीं होगा? क्यों? हमको अभी आनंद नहीं आ रहा गुरु जी की सेवा में। लेकिन जिसको आनंद आने लगता है, ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी की सेवा करते थे, तब वो सोते थे कभी? कभी नहीं सोते थे। इसी प्रकार से हनुमान जी हैं, 24 के 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड की तरह राम जी की सेवा कर रहे हैं। कभी सोते हैं? कभी दुखी होते हैं? उल्टा उनसे कोई सेवा अगर किसी ने ले लिया, जैसे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता जी सबने मिल करके प्लानिंग करके उनसे सेवा ले लिया, अब बेचारे दुखी हो गए। तो ये है मतलब जीव को भी सुख मिलता है, भगवान को तो सुख मिलता ही है, लेकिन जीव को भी पूर्ण सुख मिलता है। इसलिए जीव उनके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता कि हमको अपने सुख के लिए बनाया। अरे तुमको अपने सुख के लिए तो बनाया है, लेकिन तुमको भी तो उतना ही सुख मिल रहा है, पूर्ण सुख, अनंत सुख। इस प्रकार भगवान के द्वारा विविध लीला वैभव का विस्तार करने पर ही भक्तगण अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान की करुणा का अनुभव करते हैं। अब देखो करते हैं कि नहीं? देखो सबको देखो, एक नहीं, सबको देखो। प्रहलाद से शुरू करो। प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, मैं असुर कुल में जन्म हुआ मेरा, आपका ये जो वरद हस्त जो आपने मेरे सिर के ऊपर में रख दिया, प्रहलाद के ऊपर हाथ फिरा रहे हैं भगवान, कह रहे हैं कि जो वरद हस्त आपने मेरे सिर के ऊपर में रखा, वो तो ब्रह्मा, लक्ष्मी, शिव जी, इन सबको भी कभी प्राप्त नहीं होता है। यहां तक कि देखो उनके गुरु जी नारद जी लिखे, उनको भी प्राप्त नहीं होता है। नारद जी के वो सिर पे हाथ नहीं फिराते, नारद जी स्तुति करते हैं, भगवान प्यार से बात करते हैं, नारद जी को सुख होता है, पूर्ण सुख होता है, लेकिन उनके सिर के ऊपर हाथ नहीं रखते। तो देखो जो ये प्रहलाद जी को जो कृपा का, भगवान की करुणा का अनुभव हो रहा है कि नहीं? अब देखो हनुमान जी को भगवान की करुणा का अनुभव हो रहा है कि नहीं? हनुमान जी कहते प्रभु आपकी कृपा है, मुझे आपकी सब समय सेवा प्राप्त होती है। सेवा प्राप्त हो रही है, कहते भगवान की बड़ी कृपा है। सेवा प्राप्त नहीं होगी तो कहेंगे कृपा नहीं है। तो इस प्रकार से जो भक्त लोग हैं, अब ये तो हो गया। अब ये गोपी गीत में तो कृष्ण की करुणा के लिए तो गोपियां अपने तरीके से कह रही हैं कि हमको प्रहसितम प्रिय प्रेम भीषणम विहरणम च ध्यान मंगल रहस्य संबोधो या हृदय कुहग्नो क्षोभयंती। वो भी कृपा का अनुभव कर रही हैं। किस रूप में? प्रहसितम प्रिय प्रेम भीषणम, एकांत में आपने हमारे साथ बड़ी प्रेम पूर्वक बातें की और उसके बाद में अपने मधुर मधुर चितवन से हमारी ओर देखा, और इस प्रकार से जो एकांत में आपने इतनी मधुर मधुर बातें की, वो हमारे हृदय में अभी तक भी वो सब स्मरण है। और ऐसे हमको क्यों छोड़ दिया फिर? तो उनका करुणा का अनुभव हो रहा है और उसके बाद ताने मार रही हैं क्योंकि उनका रस उत्तम है। तो सब प्रकार के जितने भी भक्त हैं उन सबको कृष्ण की कृपा का अलग अलग रूप में अनुभव हो रहा है, और वो संपूर्ण है, पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। सिद्धे तथाप्यत्र कृपा महिष्ठता यत्तारतम्येऽपि निज स्वभावतः स्पर्धादि अवृत्तै निखिल
यथा रुचि प्राप्य सेवा सुखम अंत्यसीमगम। विचित्र रुचि के अनुसार नाना प्रकार के फलदान करने पर भी श्री कृष्ण की कृपा की परम महिमा ही स्थापित होती है। इससे भगवान में दोष स्थापित नहीं हुआ, उल्टा क्या हुआ, महिमा ही स्थापित हुई कि अनेक अलग अलग प्रकार के भक्तों को अलग अलग प्रकार का सुख प्रदान कर रहे हैं, उनके साथ में अलग अलग प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम लोग देखो साधक हैं, अगर भगवान एक ही प्रकार की लीला करते तो हमको भी आनंद होता। खाली गाय चरा रहे हैं और किसी बातचीत नहीं करते, कुछ नहीं करते, जैसे नारायण जैसे बैठे रहते वैसे ही बैठे। हम लोगों को क्या लगता है, वाह, कभी तो ये सखाओं के साथ में खेल रहे हैं, कभी झूठ बोल रहे हैं, कभी माखन चुरा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तभी तो हमको भी आनंद होता है। तो उसी प्रकार से जो अनंत लीलाएं हैं उनको सुन करके भक्तों को भी अनेक प्रकार का सुख प्राप्त होता है। इसलिए इससे भगवान की परम कृपा की महिमा ही स्थापित होती है। उसमें फलगत तारतम्य रहने पर भी समस्त भक्त अपने अपने भक्ति मार्ग के अनुवर्ती स्वभावस्था, स्पर्धा और मात्सर्य दोष शून्य तथा परस्पर प्रीति द्वारा प्रेरित होकर अपनी रुचि के अनुसार परम श्रेष्ठतम सेवा सुख प्राप्त करते हैं। इसमें क्या बता रहे हैं अब इसमें फलगत तारतम्य तो है, जैसे शांत दास सख्य वात्सल्य इत्यादि फल का तारतम्य है, लेकिन रहने पर भी समस्त भक्त अपने अपने भक्ति मार्ग के, मतलब शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर इत्यादि के अनुवर्ती होकर के स्पर्धा और मात्सर्य से शून्य रहते हैं। वहां पर देखो किसी को भी स्पर्धा नहीं है, किसी का भी द्वेष नहीं, ठीक है। वहां पर कोई कंपटीशन नहीं है कि ये सखाओं में ही देख लो। अच्छा चलो ये तो बात छोड़ो, यहां पर मान लो गुरुजी हैं और गुरुजी हैं, उसके बाद में उनके 100 शिष्य हैं और 4-5 प्रधान शिष्य हैं, बाकी उसके बाद में फिर उन प्रधान शिष्यों के पीछे हैं 10-20, ऐसे करके जो बेचारा 100वां वाला है सबसे पीछे बैठा रहता है, कभी गुरुजी से बात ही नहीं कर पाता, क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाता, और उसको कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो नीचे वालों से ही पूछना पड़ता है। अब उसके मन में आएगा कि नहीं आएगा स्पर्धा? मैं भी ऐसे इन लोगों की तरह हो जाता, मैं भी गुरुजी के साथ में रहता, गुरुजी के साथ कुछ करने को मिलता नहीं, होता है कि नहीं होता है? लेकिन वहां पर तो लाखों करोड़ों सखा है, करोड़ों, और वहां पर मेन श्रीधाम सुदाम मधुमंगल ये सब है, वसुधाम ये सब, ये भगवान के काय भी हुई है, और बलदेव प्रभु इधर इन सखाओं के अनुगत्य में सब सेवा करना है कि नहीं। लेकिन किसी के मन में ऐसी इच्छा होती कि मैं बलदेव बन जाऊं, मैं श्रीधाम बन जाऊं, मैं सुदाम बन जाऊं। वो जहां पर जिस पोजीशन पे, अभी मान लो हम में से ही कोई जाएगा, हम में से कोई जाएगा, मंजरी बन गया, चाहे सखा कुछ भी बना, अब वो मंजरियों में कितने करोड़ों मंजरियां हैं, लाखों करोड़ों, अब उन मंजरियों में से कहां जा करके उसका नंबर आएगा? अब वो बोलेगा कि मैं रूप मंजरी हो जाऊं। अगर ऐसा होता तो वहां पर तो समस्या ही हो जाती। सब पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, कोई स्पर्धा नहीं है, कोई मात्सर्य नहीं है। उल्टा क्या, जैसे ही सेवा का सुयोग मिलता है, रूप मंजरी ने थोड़ा इशारा किया, उस मंजरी को मिल गया सेवा का सुयोग, और वो इतनी आनंद हो जाती है और बार बार रूप मंजरी के लिए कृतज्ञता प्रकट करेगी, आपकी कृपा से मुझे सेवा प्राप्त। वहां पर ये है, और यहां पर क्या, यहां कृतज्ञता नहीं होगा, यहां सोचेगा इसको पीछे करके मैं कैसे आगे निकल जाऊं, इसको पीछे करके मैं आगे निकल जाऊं, मैं गुरु जी का मेन बन जाऊं शिष्य, जिससे सब लोग मेरी पूजा करें, ये होता है। तो ये इस जगत में मात्सर्य स्पर्धा ये सब देखा जाता है, लेकिन चित जगत में ऐसी कोई मात्सर्य स्पर्धा की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वहां पर पूर्ण है, पूर्ण जगत में पूर्ण सुख होता है। यदि आपत्ति हो कि ऐसी विषमता रहने से, कौन सी विषमता, किसी को शांत दे दिया, किसी को दास से, किसी सख्य वात्सल्य, ये सब भगवान की परम दयालुता परम महिमा कैसे स्थापित होगी? कह रहे हैं अपने भक्तों के हृदय में विचित्र विचित्र रुचि उत्पन्न कराकर नाना प्रकार के फलदान करने पर भी भगवान की महिमा की हानि नहीं होती, क्योंकि उनमें अनेक प्रकार की लीलाएं होती हैं और उन भक्तों को भी उतना अनंत प्रकार का सुख प्राप्त होता है, और प्रत्येक दूसरे की सेवा देकर के यही लगता है ये बड़ा भाग्यशाली।
बताए देखो यहाँ पर तो हम विचार कर रहे हैं कि शांत से दास श्रेष्ठ, दास से सख्य श्रेष्ठ, सख्य से वात्सल्य, लेकिन वहां पर क्या देखेंगे, इसका क्या सौभाग्य है ना। जैसे गोपियां तो श्रेष्ठ हैं, लेकिन गोपियां क्या सोचती हैं, ये यशोदा मैया का क्या सौभाग्य, कृष्ण इनके पुत्र हैं, ये सब समय प्रेम करती हैं, सोचती हैं कि नहीं सोचेंगी, ये सखाओं का तो बड़ा सौभाग्य है, सखाओं के लिए तो कोई बाधा ही नहीं है, वो कृष्ण के साथ सब समय रह सकते हैं। और हम तो स्त्रियां हैं, और वो भी उन दूसरों से विवाह हुआ है, तो अभी कृष्ण के साथ रहना तो दूर की बात है, कृष्ण से बात भी छुप छुप के करनी पड़ रही है। तो वहां पर यही होता है। और सका लोग उल्टा क्या सोचेंगे, सका लोग सोचेंगे कि हमको भी छोड़ करके कृष्ण वहां पर जा रहे हैं, इनका ही सौभाग्य, छुप छुप करके उनसे मिले। मतलब हर कोई एक दूसरे का सौभाग्य बोलेगा। अरे जब बताओ पुलिंद कन्याओं का और हिरनियों का और गायों का भी सौभाग्य गोपियां बता रही, तो और कौन बचा, ये तो शांत रस के हैं। तो इस प्रकार से जब मधुर रस में भी सर्वोत्तम जो है वो भी राधा जी के ही ये वाक्य है उद्गार। जब राधा जी ही स्वयं ऐसी बातें कह रही हैं, तो नीचे वाले रस वाले राधा जी की महिमा गान नहीं करेंगे। तो ये स्वाभाविक है। इसलिए उस जगत में स्पर्धा मत्सर नहीं होता है, उस जगत में प्रेम ही प्रेम है। और वहां पर जो स्पर्धा और ये सब देखा जाता है वो केवल रस वैचित्र है। जैसे चंद्रावली और राधा जी, दो पक्ष कहां से आ गई, वहां अपोजिट पार्टी कैसे आ जाएगी, वहां तो संभव ही नहीं है। वहां तो कृष्ण की स्वरूप शक्ति राधा जी हैं, तो अपोजिट पार्टी कहां से पैदा हो जाएगी। अरे राधा जी ही वो बनी हुई हैं, कृष्ण को सेवा रस का आस्वादन कराने के लिए स्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा, उसमें कृष्ण को अनेक अनेक प्रकार की लीला होती हैं, इसके लिए राधा जी ने वो स्वरूप धारण किया है। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा की परम महिमा ही स्थापित होती है। अतः फलदान में तारतम्य रहने पर भी सभी भक्त अपने अपने रस के अनुरूप सेवा सुख की चरम सीमा को प्राप्त करते हैं, ये मुख्य है। और वही मुख्य होता है। जब तुमको संतुष्टि आ गई, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं वो जॉब में जाते हैं, अब इतने की सैलरी मुझे अब 10,000 मिल रहा है, कम से कम 20,000 50,000 मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है, 1 लाख तक मिल गया। और बहुत सारे तो कभी असंतुष्टि रहते हैं, लेकिन कई लोगों को देखा ना, और नहीं चाहिए बस, और शांति से जीना चाहते, तो उसमें संतुष्ट हो गए बस। और बाकी लोग मर रहे हैं मार रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। तो इसी प्रकार से इस जगत में भी देखा जाता है, कुछ लोग हैं संतोषी, तो फिर वो तो जगत पूर्ण है, वहां तो कोई अभाव ही नहीं है। तथा भगवान की वैसी सेवा को प्राप्त कर किसी को भी असंतोष नहीं होता। जैसे कहोगे तारतम्य रहने से स्वर्ग आदि की भांति स्पर्धा और मास्टर जैसे दोषों की संभावना की हो सकती है, स्वर्ग आदि की भांति, वहां तो स्वर्ग तो ये 14 लोगों के ब्रह्मांड के अंतर्गत है, यहाँ तो बद्ध जीव हैं सारे, इसलिए स्पर्धा मात्सर्य है। भक्ति मार्ग का अनुगमन करने वाले भक्तों में अपने अपने स्वभाव के प्रभाव से स्पर्धा दोषों के अभाव सब परस्पर प्रीति ही रहती है। जैसे उदाहरण देखो इनका सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर का, ठीक है, कैसे परस्पर प्रीति रहती है। हरिदास ठाकुर के सामने महाप्रभु आकर के कह रहे हैं कि सनातन तुम अपनी देह को त्याग कैसे करना चाहते हो, ये देह तो मेरा है, इससे मुझे बहुत सारे काम करने हैं, जो मैं खुद वृंदावन में नहीं जा सकता, वो जो मुझे वृंदावन में जाकर के जो काम करने वो सब तुमसे करवाऊंगा, और तुम इस शरीर को त्याग करना चाहते हो, ऐसे महाप्रभु बोल रहे हैं। अब महाप्रभु तो चले गए, उसके बाद हरिदास ठाकुर कहने लगे सनातन तुम्हारे जैसा भाग्यशाली तो इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। अरे प्रभु ने तुम्हारे शरीर को अपना कहा, और प्रभु ने खुद बोला कि तुम्हारे शरीर से वो काम करवाएंगे जो खुद भी नहीं कर पा रहे प्रभु अपने शरीर से। तुमसे बढ़कर के सौभाग्य इस ब्रह्मांड में किसी का भी नहीं है। अब सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि प्रभु मेरा तो क्या सौभाग्य, अरे जो वो है कोई केवल आचरण करता है, कोई केवल प्रचार करता है, लेकिन आप तो आचरण और प्रचार दोनों करते हैं, इसलिए महाप्रभु ने स्वयं आपको नामाचार्य की उपाधि दी है, आप तो जगत के आचार्य हैं। इस प्रकार से वो बोलेंगे कि आप जगत के आचार्य हैं, इसलिए आपकी परम महिमा है। अब हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी की महिमा बता रहे हैं, सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर की महिमा बता रहे हैं।
जगदानंद पंडित का प्रसंग आया, जब महाप्रभु के पास सनातन गोस्वामी पहुंचे, जगदानंद पंडित उनसे बहुत छोटे हैं, सब प्रकार से सनातन गोस्वामी उनसे श्रेष्ठ हैं, सब प्रकार से हैं, लेकिन होने पर भी जब महाप्रभु ने जगदानंद को डांटे, कल का जगह कल का छोकरा तुमको शिक्षा दे रहा है, मर्यादा उल्लंघन में मेरे को सहन नहीं है। और ऐसे करके जब जगदानंद को डांट लगाई तो सनातन गोस्वामी आनंद में कहने लगे, प्रभु आप जगदानंद के प्रति प्रेम करते हैं, मेरे प्रति आपका कोई प्रेम नहीं, क्योंकि आप उसको डांट रहे हैं और मुझे महिमा गान कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे आप अपना नहीं समझ। ये सुन करके महाप्रभु लज्जित हो गए। तो कहने का मतलब क्या है कि वहां पर इतना प्रेम है कि दूसरे का भी सौभाग्य सब समय देखते हैं और दूसरे की महिमा गान करते हैं। और यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर हम अपनी महिमा गान करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते हैं। ये क्या सेवा करता है, मैं सेवा करता हूँ, बस यही है। इसलिए स्पर्धा मास्टर ये सब है। लेकिन भक्ति जब आ जाती साधन अवस्था में ही, तभी सबके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है और तब अपनी हीनता तृणादपि सुनीचेन करो रेव सहिष्णुना अमानी और मानद, ये गुण आ जाते हैं। यहाँ आदि कह रहे हैं मतलब भजन के आरंभ में ही ये सब दोष खत्म हो जाते हैं, मद मात्सर्य स्पर्धा अहंकार सब खत्म हो जाता है, तो ऊपर कहाँ से जाएगा। इसलिए निर्मत्सर भक्तों के द्वारा यथेष्ट सुख को प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है।